अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सबको बहुत बहुत पीसीबी की तरफ से और हम सब की तरफ से ईद मुबारक। और क्योंकि आज ईद का स्पेशल डे है तो हमने सोचा कि कुछ अपने ईद के सुपरस्टार से गुफ्तगू करते हैं, पता करते हैं उनकी ईद कैसे गुजरी है। और क्रिकेट पे तो बातें होती ही रहती हैं, इसलिए आई थिंक उस पर कम और ज़्यादा हम आज बात करेंगे कि ईद हमारी कैसे गुजरी है। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी फर्दर टाइम टू इंट्रोड्यूस मेरे साथ आज कौन मौजूद हैं। इनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ डायना बेग हैं, इमाम उल हक हैं एंड आलिया रियाज। बहुत बहुत ईद मुबारक हो आप सबको जी। खैर मुबारक। क्या हाल है आपका डायना? आपका क्या हाल है? पहले मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ और फिट फाट हूँ। कैसी जा रही है ईद? ईद बहुत अच्छी जा रही है। अभी तो स्टार्ट हुई है ईद। हाँ। तो बहुत अच्छी जा रही है। अभी बस प्लान्स है आज के लिए, तो अब देखें किस तरह से करते हैं। इमाम, कितनी खीर खाई है आज, कितनी बिरयानियाँ खाई हैं? सच सच बताना। अभी तो स्टार्ट है, अभी तो कैसे खाएं, अभी तो जाके खाएंगे। लेकिन ये है कि काफ़ी कम टाइम हुआ है अभी तक जब से हम क्रिकेट खेल रहे हैं कि ईद घर पे हो, तो बहुत अरसे बाद ईद जो है घर पे हो है, तो उसकी एक्साइटमेंट अलग होती है। और ये होता है कि फैमिली के गेट टुगेदर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो एक स्पेशली हमारे लिए तो, क्योंकि जब आप लोग हम जो क्रिकेटर्स होते हैं उनके लिए यही एक बहुत बड़ी होती है कि घर पे ईद हो, तो हमारे लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट यही होती है कि यार घर पे ईद है तो घर वालों के साथ वो एक नॉर्मल, वरना टूर पे होते हैं फिर बबल लाइफ जब से थी तो बहुत डिफरेंट सिनेरियो था। तो ये है कि इस दफ़ा इंजॉय ज़्यादा करेंगे। अच्छा, अब ये टूर का बता रहे थे, नॉर्मली टूर पे होता है व्हेन यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली, लेकिन अभी तो ऑब्वियसली फैमिली के साथ ईद। नॉर्मल डे आलिया रियाज की ज़िंदगी में जब वो उठती है तो वो ईद पे क्या करती है? नॉर्मल डेज में तो बस जब मैं ईद पे उठती हूँ तो पहली बात तो मैं थोड़ा लेट उठती हूँ क्योंकि वही रमज़ान की रूटीन सेट होती है तो थोड़ा सा लेट उठती हूँ। पर जब उठती हूँ तो सबसे पहले तैयार होकर ईद मिलती हूँ अम्मी अबू से। और घर में जब ईद होती है तो ऑब्वियसली खुशी होती है ज़्यादा, क्योंकि भांजे भांजियाँ भी आए होते हैं, कज़न्स आए होते हैं, तो सबके साथ जो है वो बड़ा मज़ा आता है ईद पे। तो खुशी होती है जब भी ईद घर सेलिब्रेट हो। अच्छा, नॉर्मली डायना ये जिस तरह ये बात करी, मतलब टूर पे होता है, इफ यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली, वो एक डिफरेंट किस्म की ईद होती है, बट यहाँ पे पूरा रमज़ान एंड देन ईद, वो डिफरेंस क्या है टूर पे होना और फिर फैमिली के साथ ईद? फैमिली के साथ तो ऑब्वियसली डिफरेंट होता है, रूटीन भी डिफरेंट होती है और वो खुशी का लेवल डिफरेंट होता है। टूर्स पे तो ऑब्वियसली एक दिन के लिए हम लोग थोड़े टाइम के लिए लगता है कि अच्छा ईद है और मना लेते हैं या थोड़ा बहुत कुछ करते हैं। फैमिली के साथ ये होता है कि सुबह से एक रूटीन होती है, अम्मी अब्बू कह रही हूँ, भाई और अब्बू जाते हैं नमाज़ पढ़ने, तो वो उनके आने का इंतज़ार, फिर वो घर में जो खाने बनते हैं वो वाली चीज़ें, और फिर वो उसके बाद निकल के वो जो ईदी मांगने का जो एक रूटीन होता है, तो वो सब कुछ बड़ा डिफरेंट होता है और वो बड़ा एक्साइटिंग सा होता है। तो वो वाली एक्साइटमेंट टूर पे मेरे ख्याल में नहीं होती, घर पे होती है, तो वो बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, ईदी की बात तुमने की है तो मुझे ईदी से ख्याल आया, इमाम यू आर द यंगेस्ट इन योर फैमिली, तो उसके कोई पर्क्स हैं ईदी के हवाले से कि जी ईदी सबसे ज़्यादा जो छोटा होता है ये तो मानना पड़ेगा उसको मिलती है, ईदी सबसे ज़्यादा ही मिलती है? नहीं, बिल्कुल ऐसी है। मेरे लकी हूँ मैं, क्योंकि मैं वैसे भी जो हमारे जब सारे रिलेटिव्स मिलते हैं तो उनमें भी मेरा नंबर ठीक ठाक छोटे पे है, तो वो उसमें मुझे हमेशा काफ़ी ईद की जो है कलेक्टिवली बहुत ज़्यादा मिलती है। हाँ। और भाई और अबू से तो मिलती है, लेकिन जो हमारे सारे रिलेटिव्स हैं जब हम रात में खाने पे जाते हैं तो ईद पे, तो अब जो है पिछले 3 से 4 सालों से जो मेरे से नीचे वाले बच्चे छोटे हैं उन्होंने काफ़ी डिमांड, और जो बड़े भी हैं उन्होंने भी बहुत डिमांड करना शुरू कर दी कि इमाम से भी बोले कि ईदी दे। लेकिन अभी वो एक जो घर का एक सर्कल चल रहा है पुराना, तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा ये नहीं तोड़ सकते, हमारी रिवायत बड़े से छोटा नहीं दे सकता, छोटा नहीं दे सकता बड़े को। लेकिन हाँ, ये है कि इसकी एक स्पेशलिटी इस ईद की यही होती है कि जब से छोटे से हम बड़े हुए हैं कि जो ईद की जो स्पेशलिटी इस ईद की होती है वो ईदी होती है। तो अभी तक तो मैं सिर्फ, अच्छा, मैक्सिमम ईदी तुमने लेट्स से अपने नेफ्यू को कितनी दी? याद तो नहीं है ऐसे, लेकिन ये है कि अब माशाल्लाह हमारे घर में अभी काफ़ी शादियाँ हुई हैं पिछले कोई 3 से 4 सालों में, तो मेरे से छोटे काफ़ी बेबीज आ चुके हैं, तो उनकी एक बिल्कुल है कि उनको देते हैं। लेकिन ये है कि कोशिश होती है कि भाई अगर ना भी करें तो वो इतना शोर मचाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो लेके रहें। आलिया, ऐसे ही है तुम्हारे घर में भी? ऐसे ही है कि मतलब होता है ना, जिस तरह आप बचपन में ईदी ज़्यादा मिल रही होती है, जैसे जैसे आप बड़े होते हो ईदी ज़्यादा बाहर जा रही होती है,
तो आउटपुट ज्यादा होती है, इनपुट कम होती है। तुम्हारा भी ऐसे ही है? ऐसा ही है, बल्कि मैं तो अब्बू और बड़े भाई से अभी भी ईदी लेती हूँ, बट जो छोटे हैं, जिस तरह से इन्होंने बात की है कि घर में बेबीज वगैरह, तो बहन के जो बच्चे हैं उनको अब ईदी देनी पड़ती है। लाइक वो लेते हैं, वो आते हैं, खुद कहते हैं खाला ईदी दें। तो वही है कि छोटे से बड़े होने का यही है कि अब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं तो ईदी देनी पड़ रही है, तो लेनी कम है और देनी ज्यादा है, तो अब यही चल रहा है। तुम कुछ कहने लगे थे? नहीं, मैंने कहा यही होता है कि जैसे छोटे छोटे से आप होते हो ना, तो आप रिसीविंग एंड पे होते हो। हाँ। तो जब आप बड़े होते हो ना, तो बस फिर आपका फिर मैटर नहीं करता कि आप फिर अब जैसे ना आप ईद जैसे बड़े होते हो ना, तो फिर ईद में आपको ये कभी भी नहीं होता कि यार मैंने लेनी है, फिर देनी पड़ती है। बचपन में बैठ के काउंट कर रहे होते थे, याद है? दिन का खत्म होता और था, वो जो खुशी होती थी ना काउंट करने की कि ईदी कितनी इकट्ठी हुई, मेरी तो तुमसे ज्यादा हुई। हाँ। वो सबसे ज्यादा मजा आता था। बट लाइक उस ईदी का क्या किया है आज? तो मतलब इंडिविजुअली पूछती हूँ, जिस तरह हमेशा कलेक्ट करके आप सोचते हो कि यार मैंने ये चीज़ खरीदनी है या मैंने ये सेविंग में डालना है, तो व्हाट डू यू डू नॉर्मली विद योर ईदी? ईदी का मैंने क्या किया, मुझे बचपन से मतलब चॉकलेट्स का बहुत शौक था। तुम्हें भी चॉकलेट्स का शौक है या तुम कुछ और करते थे अपनी ईदी अच्छा, में? बेसिकली हमारा बैकग्राउंड क्रिकेटिंग फैमिली से है, तो हम जब से ही छोटे हुए हैं, तो हमारे एक जिसे कहते हैं ना कि ये भी ईद की रवायत है। हाँ। कि जितनी भी हमारे कजन, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, ठीक है, तो उनकी ईदी जब जो भी मिलती थी तो वो एक जगह पे हो जाती थी। हम सारे कजन और लड़कियां इकट्ठे एक ही कर, उसमें। फिर उसका हमारे घर में मैच होता था क्रिकेट का, गर्ल्स वर्सेस बॉयज। अच्छा। ठीक है, तो और एक के अंपायर जो थे वो मेरे चाचू होते थे और एक के दूसरे तायाबू होते थे, ओ। और हमारा मैच होता था, और वो जो जीतता था तो फिर उसका खाना पूरा आता था। ये अभी तक हमारे, जब से मैं बड़ा होता आ रहा हूँ, और हमने जब हम मुल्तान भी थे फिर लाहौर शिफ्ट हुए, ये एक हमारी ईद का ये है। तो हमेशा गर्ल्स ही जीतती थी? हाँ, चीटिंग करके जितवाते थे उनको। वो जो फर्स्ट बॉल पे आउट होना होता, नहीं ये ट्राई बॉल थी। ये तो ट्राई बॉल है। हाँ, वो तो हमेशा। लेकिन आप यकीन करें, बड़ा सीरियस मैच होता था जो है बहुत, क्योंकि एक तरफ वो भी खेलते थे, मतलब चाचू अंपायर भी होंगे और वो खेलेंगे भी, तो दूसरी तरफ भी जो तायाबू है वो अंपायर भी और वो खेलेंगे भी। तो बेसिकली क्या होता था कि लड़के लड़कियां तो नहीं लड़ते थे, वो आपस में दोनों लड़ रहे होते थे, तायाबू और चाचू। तो ये मतलब हमारे सीरियसली लिया जाता। हाँ जी, हमारे घर में ये था, अभी तक है कि जैसे ही ईद आएगी तो लड़के लड़कियां फिर। अच्छा, सच बताना इमाम, जी। खवातीन से तो मैं पूछती रहती हूँ, कितना टाइम लगाया था आज तैयार होने? मैं अब आपको सच बताऊं, इब्राहिम भी तो नहीं बैठे, आप एक मैं थोड़ा सा लेट हो गया था आज, ठीक है, तो लेकिन कितना टाइम नॉर्मली लगता है? मुझे बताओ। अच्छा, तुम्हारे बालों में हाँ, तो वही मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने कितनी दफा हमारी टीम के प्लेयर से भी पूछा है, और हर जगह मतलब कॉमन सी बात है, मुझे शावर लेने में और कपड़ों में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। मैं बहुत जगह, हाँ, हेयर पे है, हेयर का मुझे बचपन से शौक है बनाने का, अच्छे बने ना बने लेकिन शौक है बनाने का। हाँ। तो उसमें टाइम लगता है, और उसके बाद अगर वो बन भी जाए ना, अब जैसे अगर कोई किसी भी मैं शो पे चला जाऊँ या कहीं इंटरव्यू पे चला जाऊँ, अगर वो मुझे कभी भी नहीं पसंद आए कि कोई मेरे बाल बनाए, जब तक मैं खुद ना बनूँ, चाहे वो जितने मर्जी हो जाए। अभी मैं शूट कर रहा था, तो उसमें आपको पता है टूरिंग गाय का जो शमल था, हालांकि वो वेरी फेमस, उसने बनाया, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने खुद बनाना। तो ये क्यों है? इसका कोई स्पेशल तरीका है? मतलब ये बाबर होता अभी तो वो आपको बताता है कि अच्छा। उसको पता है, वो काफी छेड़ता है, लेकिन नहीं, ये एक मेरा एक आप कहते हैं आदत सी पड़ गई अंडर 16 अंडर 19 से, क्योंकि मैं जब स्कूल पे था तो मेरे बाल मुझे बड़े रखने का बहुत शौक था। हाँ। तो हमेशा ही जो है वो मैं रिक्वेस्ट या बॉन्डिंग लेटर्स मुझे घर पे मिलते थे कि इसके बाल कटवा लें वरना इसको हम स्कूल नहीं आने देंगे। लेकिन मैंने पूरी कोशिश करता था कि मैं क्योंकि स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहता था वीकेंड हाउस में, तो मैं उनसे कभी सर से कहता था, कभी हेड गर्ल को कह दिया कि यार मेरे बाल का इनसे कहो कि ना कटवाएं। तो तब से ही आदत थी कि यार बाल जरा। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, उसका प्रोसेस क्या है? पहले ब्लो ड्राई होता है, फिर जेल लगती है, फिर कंघी होती है। मैं जरा प्रोसेस जानना चाहती हूँ। पहले ब्लो ड्रायर होता है, ब्लो ड्रायर के अलावा इससे कुछ नहीं होता है, सबसे पहले ब्लो ड्रायर, क्योंकि आपको ड्राई करने होते हैं। ठीक है। तो मेरा बनाने का तरीका यही है कि पहले मैं ब्लो ड्रायर करता हूँ, बिल्कुल ड्राई कर देता हूँ। अच्छा। उसके बाद मैं, अब तो जब हम छोटे थे तो जेल होती है, वैक्स आ गई है। तो अब वैक्स लगाते हैं, तो फिर एक होता है होल्ड। हाँ। फिर आप फिर दोबारा आप ब्लो ड्रायर करते हो उसको सेट करने के लिए। एक है ब्लो ड्राई करते हो आप ड्राई करने के लिए, फिर आप करते हो सेट करने, और उसके बाद आप लगाते हो स्प्रे कि वो होल्ड रहे। तो ये इसका प्रोसेस 30 to 35 मिनट्स का है। सच बताना, इतना करके आई हो बालों को कि नहीं आई? कुछ भी, मैं ये सोच रही हूँ कि ये आपने YouTube चैनल खोले तो
तो बाल ऐसे बनते हैं, ऐसे ऐसे होता है, मतलब बिल्कुल जैसा बोल रहे हैं ना, मतलब अच्छा खासा, मतलब यूट्यूब में पैसा बहुत है भाई। आप खोल लें, सही बता रहे हैं। आजकल तो अलविदा यूट्यूब पे चैनल। आपने इतना टाइम लगाया, मैं आपका मुझे एक बात बड़ा डिस्ट्रैक्ट करा, वो इस तरह हैं, जल्दी से जाए दोबारा जाके वो बाल बनाए। इतना टाइम हमें नहीं लगता। और जितना मेकअप, time और ये भी आप ऑन रिकॉर्ड रखिए कि मेकअप में मुझे 2 मिनट लगे थे, मैं ऐसे गई थी और ऐसे वापस आई थी, और इमाम भाई ने कोई चलो 5 मिनट तो लगाए होंगे। 5 मिनट मेरे वो बलूचिस्तान के कोच बैठे हुए थे, मैं उनसे मिलने लगा। अच्छा। वरना मैंने तो वो कहाँ मेकअप वाला इधर वगैरह बैठा वो नहीं है अभी। इमाम review कह रहे हैं होगा यार वहाँ उसको मेकअप की जरूरत ही नहीं, वरना 2 वो ये सेकंड कह रहे लगे। हैं मेकअप के नहीं, बजाय। मैंने आपको बताया मुझे हेयर में लगता है, वरना लिटरली मैं बाकी चीजों में बिल्कुल टाइम लगता है, सिर्फ हेयर पे। और मेरे आजकल ये बहुत मतलब हमारे जो टीम के लड़के हैं वो स्पेशल मेरे कमरे में आते हैं बाल बनवाने, बाबर जिसमें बनवाता से है हसन नहीं, बाबर के बाल इतने सख्त हैं कि उसको नहाए हिलते नहीं है। पूल में जाए, अगर आपने देखे तो मैं हेलमेट उतारूं तो सारे बाल हमारे इधर होते हैं, बाबर उतारे तो एग्जैक्टली केजी में ईद के शो पे भी जाएगा तो वही है, वो नहा के आएगा तो भी वही है, तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ती। बाकी हसन, ये हारिस, उस्मान, ये बिल्कुल ये ब्लो ड्रायर, क्योंकि मेरे पास एक स्पेशल ब्लो ड्रायर है, अच्छा। वो मैंने गिफ्ट मिला था मुझे, हाँ। वो इतना बड़ा है, अच्छा, आप यकीन करें वो इतना जबरदस्त राउंड ब्रश के साथ करते राउंड हो? ब्रश नहीं मैं वो उससे वो खतरनाक है। अच्छा। उससे मैंने सुना है कि उससे बाल गिरते हैं, गिरते अगर वो राउंड खींचता है ना बहुत ज्यादा, तो वो बस मैं वो करता, बस मेरी कोशिश होती है कि ड्राई हो जाए किसी तरह। तो वो ये लड़के सारे कमरे में आके पूरे 10-10-15 तो मिनट हसन हारिस तुम्हारे जिसे कहते हसन है, हैं, हारिस है, आजकल उस्मान शाहीन के का- बाल भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो हाँ, मुझे लगता है वो भी करवा रहे हैं इधर से हैं। असल में इधर से असल में शाहीन के तो मेरे से नहीं करा रहा, मैं खाम का झूठ बोलूं, लेकिन ये है कि आजकल मतलब ब्लो ड्रायर इतना इन है कि हर बंदा ब्लो ड्रायर के अलावा, मेरा नहीं ख्याल, हमारे लड़के भी ब्लो ड्रायर से ही बाल बनाते हैं, क्योंकि वो वेव जो आप हाथ से हाथ से नहीं बनता जब तक वो ब्लो ड्रायर यूज ना हो। यार इससे लेसन्स लेने चाहिए हम सबको, मतलब कि ये मैं कैसा कह रहा हूँ लग रहा बस। है? मुझे लग रहा है इतना शो नहीं किया किसी को आप बोल रहे हैं, publicity बालों कर- का नहीं, बाल इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो तुम्हें इतना टाइम लगा है आज इन बालों पे? मुझे बिल्कुल भी इतना नहीं इतना टाइम नहीं लगा। इतना टाइम नहीं लगा। अच्छा चलो, बालों की तो बात होती रही। आलिया ये बताओ कि कुकिंग करती हो ईद पे या कोई डिश, मतलब तुम हंस रही हो, मुझे इसका मतलब बता दो कि इस हंसी के पीछे क्या राज है। मैं इस जवाब सुनना चाहूंगी, इसके बाद फिर मैं जवाब दूंगी। चलो चलो ठीक। कुकिंग मैं बिल्कुल नहीं करती। ईद पे नहीं, मैं नॉर्मली भी घर जाती हूँ तो कम टाइम मिलता है, तो ऑब्वियसली घर जाती हूँ तो बड़े अरसे बाद जाती हूँ तो थोड़ा रेस्ट ही करती हूँ। घर जाके ये वो बहन अम्मी ये सब वैसे भी थोड़ी ज़्यादा खिदमत करते हैं कि इतने दिनों बाद आई है ये। और ईद की रही बात, तो कभी कभी अम्मी के साथ छोटी मोटा काम कर देती हूँ, बट कुकिंग है सच में उस तरह से लाइक। तुम कुछ कहने लगी थी? आलिया ने कवर कर लिया। अगर ये क्यों अगर मैं कहती कवर कर लियो? कुकिंग नहीं नहीं, सच बताओ, सच बता दो। मैंने आलिया- बुलाया इसको इसलिए जुगत लगाने के लिए। आलिया- सुना है कि तुम लोगों की बहुत जुगत लगती है है। आपस में। हाँ, आलिया ऐसी बंदी है कि बस ऐसी है कि बस समझे ये क्वीन है और इसके इर्द गिर्द लोग बैठे हैं और इसका काम प्रिंसेस। आलिया ऐसा को कोई डियाना- सीन नहीं है, आलिया को डियाना। क्यों लगती है? क्योंकि डियाना ऐसी बंदी है कि वो कहती है कि भाई आप खुद क्यों नहीं कर रहे? आलिया ऐसे बैठे बैठे यार ये कर दो यार, ये पकड़ा दो यार। अच्छा, यानी इंस्ट्रक्शंस देने वाली, यार ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ। छोटे सब रखे कुछ हुए हो सारे। जाए, हाँ। छोटे। छोटा, अच्छा ये पता मुझे कहाँ से थोड़ी सी आदत पड़ गई। हॉस्टल होती हूँ, हॉस्टल रहती थी, तो हॉस्टल में ये होता था कि मेरे जो जूनियर्स होते थे ना, अक्सर मैं जब थकी भी आती थी वापस बैठ जाती थी, तो ये वो, तो अब जो वाटर कूलर है वो भी दूर है, कुछ चीजें दूर दूर है। अब मैं कहती थी यार मुझे ये ला दो, ये ला। अब मैं जब इनके पास जाती हूँ या उधर होती हूँ तो भी मुझे वो थोड़ी सी आदत है, यार ये पकड़ा देना, वो कर देना। वही आदत कैरी ऑन होगी। कुकिंग का शौक है? मुझे अब है, क्योंकि अब मैं मतलब यूनिवर्सिटी खत्म हो गई, तो अब मैं अकेले अब मैं सुगड़ हो गई, तो अब मैं कुकिंग करती हूँ, कोई साल हो गया। तो क्या बना ले? मैं भिंडी बहुत अच्छी बनाती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है, और चिकन का। आज कुछ बनाया है कि नहीं? अभी मुझे इसकी भिंडी का कुछ कहना है। क्यों? क्या एक दफा मैं इसके पास गई थी और इसने भिंडी ही बनाई थी, कच्ची फिर थी? क्या हुआ? याद नहीं है? क्या याद? इसने मुझे बोला रास्ते से योगर्ट पकड़ती ना बहुत मिर्ची है, अच्छा हाँ, मिर्चें मेरे से ज्यादा डल जाती हैं। बहुत ज्यादा। जो मेरी फ्रेंड है जिससे मैंने कुकिंग थोड़ी बहुत सीखी है ना, तो उनके घर में मिर्चें बहुत मतलब यूज करते हैं, तो अभी भी मैं जब भी खाना बनाती हूँ मिर्चें बहुत ज्यादा ही डल जाती हैं। लेकिन यार मतलब टेस्ट तो होता है ना मेरे खाने में। इमाम बात तो ये है, टेस्ट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पाइसी बनाते हो? क्या? खाना बनाना आता है? फ्राइड एग्स ओनली। इतना मुझे भी आता है। हाँ तो बस हम सेम है ना। जाता है। मुझे नहीं कुकिंग का ना शौक है ना ट्राई बहुत
किया है ये पिछले 2-2.5 सालों में, एक्सपेरिमेंट बहुत किए हैं टूर्स पे कि जी कुछ बना लें, कुछ ये कर लें, वरना जो है नहीं है। मुझे मज़े की बात इस बात में याद आ गई, हम छोटे थे, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गए हुए थे ऑस्ट्रेलिया। तो आप ही गई हूँ कि जुमेरा बीच जो रेजिडेंस है JBR, उधर हमारा होटल था ऑक्स के नाम से, तो अपार्टमेंट थे बेसिकली। तो बाबर ही कैप्टन था अंडर 19 वर्ल्ड कप, तो उस वक्त भी रमज़ान चल रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि यार आज हम खुद सहरी बनाएंगे, खुद लेके आएंगे। तो एक प्लेयर होता था उमर वहीद और एहसान आदिल, तो ये दोनों जाके फ्रोजन पराठे लेके आए और मोहम्मद नवाज भी सारी चीज़ें लेके आए। हम बाबर के, क्योंकि बाबर कैप्टन रूम था, वो बहुत बड़ा कमरा था बाबर का, तो हम सब वहाँ पे आए, छोटे थे जाहिर है 90, तो इतना आइडिया भी नहीं था कुछ। हमने लिए जब 6-7 लड़के थे, मैं, बाबर, उस्मान कादिर, एहसान, नवाज, 2-3 और लड़के थे मुझे याद दिया था। तो अब हमने ना उधर बनाना शुरू कर दिया। 1-2 को मीर हमजा था, मीर हमजा को कढ़ाई बहुत अच्छी बनानी आती है, तो मीर हमजा कढ़ाई बना रहा था। अब आपको पता है कि जब वो अगर रूम में आप कुकिंग करते हैं, उस वक्त हम छोटे थे, हमारे इतने टूर भी नहीं थे, तो ऊपर से जाते तो वो अलार्म बज जाता है। तो अब इतना आइडिया में नहीं था, 1-2 टूर तो हुए थे हम सबके, और हम इतना आइडिया नहीं था हमें बाई ट्रैवलिंग का। उससे पहले ही हमें ना शाम में हारून रशीद ने हमारे मैनेजर थे, उन्होंने ना एक मीटिंग की थी कि यार आपने डिसिप्लिन का बहुत करना है, और इस होटल में जो है बहुत स्ट्रिक्टनेस है, तो आपने कुछ भी हो, आपने फौरन मेरे कमरे में, अब रात का 2:30-3 बज रहे थे, अब हम कुकिंग कर रहे हैं, अब किसी को कोई परवाह नहीं है। पीछे हमने था तो हमने गाने भी लगा दिए कि जी हम आराम से कुकिंग है। अब वो बहुत ज़्यादा जब उसको हीट हो गई, अब वो धुआं आहिस्ता ऊपर चल के वो, अब अलार्म बजाए और हमने टॉवल हमारे हाथों में थे, हमने टॉवल फेंके हैं, किसी ने उधर फ्रोजन पराठा फेंका है, और हम भागे हारून भाई के कमरे में कि जी आग लग गई है और जो है इधर कुछ होने लगा। हम फौरन भागे, हारून भाई एकदम डर गए कि बेटा क्या हुआ। मैं कहा सर वो पता नहीं फायर अलार्म बोल रहे हैं हमारे कमरे में, मुझे लगता है कुछ हो गया, आप भी नीचे आए। हाँ। फिर उन्होंने देखा है, तो उसके बाद उनको फोन आया कि जी ऐसे ऐसे लड़के आपकी कुकिंग कर रहे थे। हाँ। तो हमारे कुकिंग के एक्सपीरियंस ऐसे ही हैं। आप पिछले 2-3 सालों में कुछ ट्राई जरूर किया है। हाँ। लेकिन वैसे क्या फेल हो गया ट्राई करके? बिल्कुल फेल हो गया, फेल हो गया। वैसे खाने में शौक किस चीज? खाने का शौक किसको नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं एज इन फेवरेट डिश। फेवरेट बिरयानी से अच्छी मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिश है। हम जब भी चीट मील होता है तो आलू के साथ या आलू के साथ, मैं आलू के साथ, वो भी डिबेट है ना, आलू के साथ या आलू के बगैर? मैं तो आलू के साथ। आलू भी हो, आलू के, आपका लगता है आलू के बगैर वाला? आलू के साथ बिरयानी आलू के साथ, आलू के बगैर कैसे हो सकती है? है ना, लेकिन मैंने काफी देखा है लोग आलू के बगैर भी बहुत ज्यादा कैंडिडेट है आजकल। मैं उनसे ये पूछता हूँ भाई कैसे, हाँ भाई आप कैसे खाते हो आलू के साथ? इसका जवाब देना नीचे कमेंट्स में YouTube चैनल में कमेंट्स आ जाएंगे। इसने YouTube चैनल मुझे बिल्कुल सही। उसमें पहला एपिसोड आपके साथ होगा कि बाल कैसे बनाते हैं। मैं सबके पास आऊंगी जिसकी जो स्पेशलिटी है। हाँ जी, YouTube चैनल ले आती है अपने किसी न किसी। मैं आजकल असल में ना YouTube बहुत देख रही हूँ, इसलिए मेरे पास बहुत फारिग टाइम है, बहुत फारिग। इमाम, बहुत सी ईद जो है आप लोगों ने गुजारी है टूर पे, इनफैक्ट बल्कि बताएं अभी इज दिस योर फर्स्ट ईद हियर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? हाँ जी ऐसे ही है, बिल्कुल। बड़े अरसे बाद, क्योंकि 2019, 18, 17 से आप भी हर टूर के साथ ही होती है। 17 से लेके आपको पता है 17 से लेके 20 तक तो हमारी ईद कंटिन्यूसली 4 इंग्लैंड में गुजरी हैं। Exactly. उसके बाद फिर अभी एक जिम्बाब्वे में गुजरी और एक साउथ अफ्रीका में। तो वहाँ पे ईद कैसे होती है? लाइक नॉर्मली उठ के वो नमाज पढ़ना जमात, या हाउ डज इट वर्क? अब लास्ट 3 इयर्स से तो बिल्कुल ही आपको पता है दुनिया बिल्कुल ही चेंज हो गई है। तो हमारी क्रिकेट तो बिल्कुल ही चेंज हो गई है, क्योंकि अब बिल्कुल बाहर नहीं जा सकता। आपको पता है हम लोग बाहर ना जाएं तो मैं तो स्पेशली मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है क्रिकेट खेलना अगर मैं बाहर ना जाऊँ। तो ये था कि पिछले 3 सालों से ये होता है कि मंसूर भाई हमारे टीम मैनेजर हैं, उनकी वो बहुत एफर्ट करते हैं कि यार किसी ना किसी तरह हमें जो है एंटरटेन रखें। और तो ये होता है ईद के दिन होती है सबसे पहले तो सैफी भाई की अजान और सैफी भाई की नमाज होती है, हमारी ईद की नमाज। उसके बाद हम उधर ही बैठ जाते हैं, उधर ही बादशाह और उधर ही जो है हम शुगर लगाते हैं। उसके बाद फिर होता है कि हमारा एक टीम डिनर होता है, और टीम डिनर के लिए बैठते हैं, कुछ पिक्चर्स वगैरह जो है वो खिंचवाते हैं, टीम फोटोज आपस में। फिर हमारा खाना होता है, हम वो खाते हैं। उसमें वो जो है मोस्टली मिसबा भाई थे, तो वो उस दिन हमें अलाउ होता है कि जी हम खाएं, वरना बड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं मिसबा भाई, लेकिन उस दिन हम खाते हैं। उसके बाद बस मोस्टली यही होता था बबल में क्या है, क्योंकि स्नूकर होती थी, टेबल टेनिस होती थी, या एक्सबॉक्स होती थी, या प्ले स्टेशन। लेकिन ये है कि इस लास्ट सीरीज में जो पिछले 2-3 सीरीज हुई है उसमें ये होता है कि अब शदाब हमारी अम्मी है, उसको अपने अम्मी का जो है खिताब दे दिया है। अच्छा, ठीक है, तो वो खाना ऑर्डर करता है
और अब पिछले 2.5 साल से जो है हारिस रऊफ और आसिफ अली की चाय अगर आपने नहीं पी तो आपने मिस की है। अच्छा। अब आप यकीन करें, हम अपनी केटल, दानेदार की पत्ती, चूल्हा, इलेक्ट्रिक चूल्हा और सारा सामान हम लेके जाते हैं। अच्छा। और शदाब के कमरे में वो उस तरह का पूरा फिक्स करते हैं। नहीं, वो और स्पेशल चाय होती। वो बहुत, आप यकीन करें, अगर पूरी टीम पीती है, ये हाँ। अभी शाहिद भाई और सैकी भाई ये भी उधर से कहते हैं कि यार चाय का कप, वो दोनों बहुत, और 1 घंटे में बनती है वो इतनी अच्छी बनाते हैं पक्की, क्योंकि कप्स भी ये बहुत वो ज्यादा चूल्हे पे पका के कर रहे हो? पका के कर रहे अच्छा। हैं। अच्छा, चूल्हे का मतलब तरीका कम से तो कम 20 लोगों के कप की चाय बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन तो वो है कि शदाब ऑर्डर करता है खाना, तो हम सब या तो मेरे कमरे में या बाबर के कमरे में बैठ जाते हैं, तो वो बस उधर ही बैठ के और खा रहे हैं। जुगते सबसे ज्यादा किसको लगती हैं? तुम्हें और जुगते नवाज। तुम्हारा और नवाज का मैंने सुना है ज्यादा। नहीं, मैं जुगते लगाता हूँ, लगती नहीं है। लगती है हारिस रऊफ, अभी आज नया है, वो फनी बहुत है। एक कुछ लोग होते हैं वो मतलब कोशिश करते हैं कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो जाए। हारिस रऊफ ना चाहते हुए भी जो वो ऐसी चीजें करता है कि आपको हंसी आती है, ठीक है, तो वो वेरी फनी। और नवाज से फनी इंसान नहीं है हमारी टीम में। तो इस टूर पे लास्ट में नहीं था, अनफिट था बेचारा, लेकिन हमने उसको बहुत मिस किया। तो ये दोनों हैं। आलिया, तुम्हारी टीम में भी कोई है जिसको सबसे ज्यादा जुगतबाजी किसके साथ होती है? किसको पॉइंट्स, जैसे कहते हैं ना, पॉइंट मारना जिसको इरम जो है वो सबसे ज्यादा फनी है, और इरम जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो करती है जुगतबाजी, पॉइंट्स मारती है। हाँ, इरम और निदा डार भी। निदा डार तो पंजाबी में ऐसी सी जुगते मारती है कि बंदा हाँ, निदा डार भी और इरम भी, इन दोनों का लेवल है। और अच्छा। उनके सामने डार के सामने ना बस कोई चीज करो नहीं, क्योंकि उसने अगर आपसे कुछ गलत हुआ है ना तो उन्होंने फिर वो नोट करती है, और वो उसको फिर इतना पूरा साल हमें जो है ना समझे पूरा चलता है। साल हमें उसको लेके फिर वो मजाक बनाती रहती है। अच्छा। लेकिन सुना है तुम आलिया को भी बड़ा तंग करती हो। आलिया और मेरा जरा ना हमारा अलग टाइप का है, मतलब जैसे मैं पॉइंट, लेकिन हाँ बॉलिंग में भी है, लेकिन वो मैं जरा पॉइंट पे खड़ी होती हूँ ना, तो इसका जो फेवरेट शॉट है वो कट शॉट है। हाँ। तो आलिया कट मारती रहती है सारा दिन और मैं बस पॉइंट पे पकड़ती रहती हूँ, और वहां से मैंने वो एरिया, उस एरिया में मैंने निकाल के जोड़ू हो रही है, रोकने में लगी अच्छा, होती 2 बार ऐसा हुआ है कि अच्छा, मुझे हमें ना ओकली ग्लासेस हमने जब भी लिए ना, इसको भी आदत नहीं है, मुझे आदत भी नहीं है और इसको भी तो नहीं। हमसे ना मतलब शुरू में जब पहने तो हमें समझ ही ना आए यार, बॉल हम कहें कि यार अच्छा एडजस्ट नहीं हो रहा, तो इसी तरह मैं पॉइंट पे खड़ी थी और इसने कट मारा 2 बार। मेरे ना ये फिंगर फ्रैक्चर हो गई थी, तो 2 बार इसने मेरी ये सुझा दी। तो अब जब भी आलिया होती है मैं ग्लासेस नहीं पहनती हूँ, ऊपर पहनती, फिर मैं फील्डिंग करती हूँ कि इसको रोक ये काट मारेगी और मेरा कट शॉट इतना तेज है कि वो यही पकड़ सकती है, नहीं तो और किसी ने नहीं बड़ा पकड़ना। तेज मारती है ये बस। तो अच्छा। हाँ, कुछ कहने लगे थे? नहीं, आपको क्यों लग रहा है कि मैं बार-बार कुछ कह रहे थे? तुमने मुझे वो एक होता है ना क्लास में एक बच्चा जो सबसे हाँ, ज्यादा बस यूं सबसे ज्यादा बातें करता है, टीचर को- वो इमाम है, तो मैं हर दफा वो लगता है हाथ खड़ा करने लगे कि मैं बात नहीं, करूंगी, मैं ये देखिए, मैं बाल सेट कर बाल रहा हूँ, आपको सेट लगता है नहीं कि हो रहा है। बाल सेट करने लगे। अच्छा आलिया, ये पूछने लगी, रमजान में क्या बैडमिंटन खेली शाम में? रमजान में बिल्कुल क्रिकेट से ऑफ था। मैंने खुद भी ऑफ लिया था क्योंकि काफी लंबा सीजन था, खासतौर हाँ। पे टेस्ट मैच में बहुत तेजियां लगी हैं 180 ओवर, तो इसी वजह से बिल्कुल क्रिकेट को हाथ नहीं लगाया बिल्कुल भी। हाँ, ट्रेनिंग बहुत जोर से की है, बहुत तगड़ी ट्रेनिंग की है, काफी कार्डियो और काफी, क्योंकि ये एक टाइम था जिसमें हमें गैप मिल गया था 1.5 महीने का। तो वरना नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि बिल्कुल 10 दिन बाद या 15 दिन बाद होता है, तो वो फिर इंड्योरेंस वाली ट्रेनिंग जरा कम टाइम होता है, वो पावर स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है, तो अभी जरा थोड़ी सी कार्डियो चल रही थी। डू यू एंजॉय बैडमिंटन? मैं बहुत शौक से खेलता हूँ बैडमिंटन। अच्छा। और बहुत लग के खेलता हूँ बैडमिंटन। हम खेलते हैं वहाब रियाज के घर पे। अच्छा, तो गार्डन में वो नेट हाँ जी, गार्डन में नेट लगा के, और बहुत ही सीरियस बैडमिंटन होती है। अभी तक कौन लीड कर रहा है? अब ये मैं अब इस तरह क्या मैं बोलूँ, क्योंकि मैं वो जो खेलते हैं, मैं टीम में है कि जी मैं काफ़ी अच्छी खेलता हूँ, मुझे बचपन से बहुत शौक है अच्छा। बैडमिंटन का, तो इसलिए जो है मैं काफ़ी लग के खेलता हूँ। बाबर इतनी अच्छी नहीं खेलता, हाँ। लेकिन वो क्योंकि हम दोनों पार्टनर्स होते हैं, तो हम दोनों बहुत गुस्सा कर रहा होता हूँ मैं उस पर कि यार, और उधर एक सेकंड, मैंने तो बल्कि देखा था तुम लोग गोल्फ खेलने भी गए हुए थे। हम गोल्फ, अब जाहिर है फ्री है। बाबर को बेसिकली मुझे इतना गोल्फ का शौक नहीं है, बाबर को बहुत शौक है, तो वो हाँ। मुझे पकड़ के लेके जाता है, लेकिन मुझे बहुत मजा किया। हफीज भाई की कंपनी आपको पता है बहुत अच्छी हाँ, होती है, हाँ। वरना मोस्टली ये है कि हम रात में 18 होल लास्ट किए या नहीं? नहीं, लास्ट तो नहीं किए, मैं तो थक गया था बीच में, क्योंकि एक तो रोजे में इन्होंने 3 बजे बुला लिया गर्मी में, मैं तो वो गाड़ी चला रहा था, बस मैं कभी इधर टर्न कर लूँ, मुझे गाड़ी से आपको ना होल के ढूंढने जाते हैं। लेकिन ये है एक अच्छी चीज है, तो उसमें हम सीख रहे हैं। ये हमने खेली थी पहली दफा साउथ अफ्रीका में, वकार भाई जब हमारे वकार भाई को बहुत उनको शौक है बहुत। और हफीज भाई को, तो उन्होंने सिखाई थी हमें, तो बाबर को बहुत शौक चढ़ गए, तो वो गोल्फ के लिए, वरना फार्म हाउस जाते हैं, बाबर का फार्म हाउस है बरकी रोड पे, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, तो वहाँ पे स्विमिंग पूल में वॉलीबॉल
वो खेलते हैं। तो यही हमारी रूटीन थी। तो ज़्यादा डायना, यू तो आलिया obviously- हाँ। सॉरी आलिया बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलती है, तो उसके साथ जरा मैच करवाइएगा। एक जरा। मैच रखते हैं। एक मैच बैडमिंटन? बैडमिंटन You play बैडमिंटन? टेबल टेनिस और बैडमिंटन। टेबल टेनिस में तो तो बोला हमारा तुम जो तो मीडिया फुटबॉल- मैनेजर है उसको भी हरा देती है। अच्छा हाँ अच्छा। वो बहुत हाँ अच्छा बड़ा खेलता अच्छा है। मैच बैठा होता हुआ है है मेरा वहाँ और पे। एहसन का बड़ा मेरा अच्छा ख्याल है मैच। इमाम एक मैच होना चाहिए लड़कियों हाँ। के अगेंस्ट। क्या कहें? हाँ। बैडमिंटन और टेबल बिल्कुल टेनिस तो बैडमिंटन हॉल में प्रोफेशनल कभी- तरीके से मेरी थोड़ा। बात सुनो, मैं भी खेलती हूँ, एक करते मैं हैं। प्रॉपर खेलती रही हूँ यूनिवर्सिटी में एंड HEC वगैरह नेशनल लेवल पे मैं खेलती रही बैडमिंटन। मुझे भी लेके जाना, मैं भी शटल उठाऊंगी। ये ले आलिया। ये तो हमारी तुम तो टीम ही ना। फुटबॉल भी खेलती हो, क्रिकेट भी खेलती हो, सब कुछ तो ये यार खेलती अभी बैडमिंटन की बात हो रही है तो हो। बैडमिंटन हमारी खेलेंगे। ऑल इन वन जिसे कहते हैं, ऑल राउंडर उस लिहाज से। अच्छा जी, अब हम अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ आते हैं। उसका नाम है शरेज। आप सबने खेली होंगी। आपको गेस करने हैं प्लेयर्स, इंडिविजुअल्स, दो गेसेस पर पर्सन। तो मैं शुरुआत करूंगी इमाम से। इमाम आपने हाँ? किस खुशी में? किस खुशी में? क्योंकि नाम आपका यहाँ पे स्टिकर अच्छा, लिखा हुआ ना, वैसे भी आप ओपनर हैं तो मतलब इसी खुशी में। हाँ, तो स्टार्ट आपसे ही करते। चले आ जाओ, मैं आपको लो। दिखाती हूँ। ये दोनों आपने गेस कराने हैं। तो पहला ये है, अच्छा। पहला नाम। ये कहाँ से मतलब कहाँ से? ये युगांडा का player। यार मतलब मेरी बात सुनिए। अब तुम ही गेस करना, मैं नहीं गेस करती। और बेटर है कवर सिर्फ ड्राइव ड्राइव खेलता है। सिर्फ ड्राइव खेलते हैं। बाबर आजम। हाँ चलो ये पॉइंट अच्छा, इनको एक मिल बाबर गया। आजम भी सोच रहा होगा मैं सिर्फ ड्राइव तो नहीं खेलता हैं। अच्छा। ड्राइव तो सही मारनी थी, वो ऐसे तो नहीं मारता। अच्छा हाँ लड़कियों में लड़कियों में बिस्मा बिस्मा मारूफ। ये कैसे गेस कर लिया तुमने? तो एक ही लड़की है हमारे ऐसे ही हुआ पास। तो मैंने या लगा मुनीबा बिस्मा। है, क्यों? या मुनीबा है या अच्छा बिस्मा है। वो देखिए दो ही थे, ये जैसे ही टर्न हुए मुझे लगा बिस्मा। हाँ भाई, आपको तो एक्टिंग की जरूरत नहीं। वेल डन आलिया, तुम तो 2 पॉइंट्स लेके बैठी हो यहाँ पे। गेसेस भी आलिया? अच्छे थे और एक्टिंग भी यार अच्छी। कोई प्राइज मनी आई हमें। मतलब जल्दी गेस करने का भी पॉइंट था। अच्छा देखो, आलिया, मैं इधर आलिया बैठी अब तुम्हारी बारी, आ जाओ। अच्छा ये हूँ। अब तुमने दो बहुत तुमने एक्टिंग गेस मैं ही करवाने। गेस करूंगी। पहला नाम है ये। ये तो आसान है वैसे, इतना मुश्किल नहीं है। वन वर्ड एक ही पाकिस्तान टीम का है। लड़कों में। अच्छा छक्का ही मारता है। बैट्समैन है। अच्छा, प्योर बैट्समैन है। ओपनर। एक मिनट या कोई और चीज भी तो करो। दोबारा? अरे एक शॉट के अलावा भी कुछ करो उसकी हरकत। मिड विकेट ही मारता है क्या? सभी मिड विकेट मारते हैं। मेरी बात सुनो, तुमने इतनी बड़ी एक की चीज जो है मिस कर दी। शायद आफरीदी तो नहीं है। शायद अफरीदी करंट टीम में है। अच्छा हाँ हेलो। रिजवान। हाँ सही तो किया। हाँ नहीं वो सही यही तो मारता था। नहीं, मेरा मतलब था कि कीपर कीपर भी था। मतलब मैं भी उसके शॉट ध्यान में आ रही थी, छक्के वाली जो मिड विकेट जहां भी वो आता जो- था, अंदाज। लेग साइड बोल जो मार। अच्छा ये लड़कियों में ऑफ स्पिनर है, अभी टीम में है निदा डार। हाँ वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। डायना आपकी बारी है। हाँ नहीं यार उधर हाँ। ईद शो है, ईद शो 19 पे आप पैदा हुए। इतने मुश्किल सवाल ईद शो पे नहीं हो सकते। एक दो शायद क्या शायद हद हो गई। अरे अच्छा मेरी बात सुनो एक मिनट, बड़ा चालाक हो सुनो अब ये देखो वसीम अकरम। वसीम यार एक मिनट क्या अभी इधर ही कहाँ है? हैं? ये स्क्रिप्टेड है ये स्क्रिप्टेड है भाई। हाँ, देखिए एक तो अभी देखो ऐसे करके हाँ वसीम 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 भाई लगा। वसीम का अंदर आता था।
ये क्या समझ आ रहा है? शाहिद मुझे अफरीदी। बता। हैं? शाहिद अफरीदी तो नहीं, शायद अफरीदी लेफ्ट हो गया अब तो मेरे से बोल रहे। हैं? शाहीन अफरीदी। हाँ वेल डन मुश्किल था वैसे। टाइम लगा बहुत मुश्किल था भाई, बहुत मुश्किल था। भाई, ये जिसने भी सवाल बनाए हैं बहुत मुश्किल सवाल बनाए हैं, कहना पड़ेगा। इन दोनों ने मेरे साथ गेम खेला है, आपको तो पता नहीं है ऑफ कैमरा। हाँ जी, अच्छा, पाकिस्तान टीम कुछ बताओ तो सही। ओ हाँ सॉरी, अच्छा ठीक है। समझ गया, बोलो मीरा। हाँ ठीक है बॉयज। ठीक है बॉयज। बॉयज में? गर्ल्स भी, टीम में। गर्ल्स। इधर ही हूँ। अच्छा गर्ल्स में। आलिया रियाज। हाँ, वेल डन। इसमें भी बोल देते नहीं बिस्मा मारूफ है। जबरदस्ती। आप सबके लिए भरपूर तालियां, स्पेशली शाहीन आलिया अफरीदी जी। वाले गेस्ट के लिए तो बहुत ज्यादा वो बहुत तालियां मुश्किल हो गया था। बहुत मुश्किल था। वो गाइस बहुत क्योंकि ये ज्यादा। सही से कर नहीं रही थी ना ये इससे। ये खुल के नहीं कर रही थी, इसलिए हमसे गेस नहीं हो रहा था। चलें जी, जबरदस्त राउंड, बहुत मजा आया। इजी गेसेस थे, कुछ मुश्किल भी थे, सबने बहुत अच्छा खेला। और अब फेवरेट राउंड कौन सा वाला? रैपिड फायर, जिसमें रैपिड जवाब और रैपिड सवाल। जो पहले दे दे। आप ओपनर है ना, ओपनर से ही हम शुरुआत। नहीं मैं कह रहा था आप एक मतलब जस्ट ऐसे बोल दो कि हमें जो देखो नहीं, आपके क्वेश्चंस पहले हैं तो मैं पहले आपसे। इमाम अल हक जी, आपकी टीम को लास्ट ओवर में 15 रन चाहिए। हाँ। कौन सा ऐसा बैट्समैन है जब वो स्ट्राइक पे हो तो आप कंफर्टेबल होते हैं चेज हो जाएगा? इसमें नाम है, ऑप्शंस हैं आपके पास। नहीं होता कंफर्टेबल। फखर जमान, खुशदिल शाह, आसिफ अली। मैं तो कंफर्टेबल नहीं होता कि आखिर में 15 वो तो दूसरे बंदे ने करने हैं। कौन करेगा वो बताओ। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, मैं तो दृष्टि पढ़ता मुझे क्या है कॉन्फिडेंस। ऐसे तो ना बोले, इतने आप तीन तगड़े नाम दूसरी दिए। पढ़ें। फखर, खुशदिल या आसिफ? आसिफ। आसिफ। अच्छा, क्यों खुशदिल या फखर पे इतना? फखर नहीं? फखर ओपनर है तो आखिरी ओवर में 15, उसका इतना मतलब उसको पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आखिर तक खेले। ठीक है। जल्दी होती है। डिफरेंट लेवल की उसको हम मिन्नतें कर रहे होते हैं कि भाई थोड़ा अच्छा, आपने टीम डिनर पे जाना है और टाइम पे पहुंचना, ठीक है? इन तीनों में से कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको लेट करवा सकता है? इसमें है अब्दुल्ला शफीक, इफ्तिखार अहमद या उस्मान कादिर। अब्दुल्ला शफीक नया आया है और अब्दुल्ला शफीक काफी लेट आता है, मतलब वो कर्नल साहब उसे ढूंढ रहे होते हैं। क्या कर रहा होता है वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं सुन पार्टी है वो। सुस्त। सुन नहीं है, सुन है, मतलब बिल्कुल अपनी दुनिया में गायब है। अच्छा। ठीक है, तो उसको नहीं पता था, उसका सिर्फ एक ही दोस्त है टीम में सऊद। हाँ। उसी के साथ खाना खाता है और वो पूरा दिन नजर नहीं आता, बस अगले दिन सिले भी नजर आता है फील्डिंग में। अच्छा। उसके अलावा हमने उसे नहीं देखा। अच्छा। तो वो अब बहुत बिल्कुल एंड वाला होता है, लेट पार्टी, लेट लतीफ जिसे हम कहते हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा बॉलर है जब वो नेट्स में सामने आए तो आप थोड़ा सा और ज्यादा फोकस करना शुरू करते हैं? शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ या हसन अली? हारिस क्यों? जरा। हारिस वो मतलब मजाक चलता रहता है तो उसको पता होता है क्योंकि रात में हमें इकट्ठे बैठना होता है। ठीक है, हंसू से ये है कि हंसू और मैं बहुत काफी देर से खेल रहे हैं। हाँ। तो इसलिए हमारी दोस्ती, हम दोनों एक दूसरे को कुछ हैं। हारिस ये है कि हारिस ने बाउंसर जरूर मारना होता है, नेट में उसको शौक है। हाँ। ठीक है, और वो शाहीन के साथ वैसे ही रहता है तो दोनों पठान मिलके जरा ज्यादा ही। कभी इंजर हुए इनमें से किसी से आप? नहीं नेट्स में? नहीं, नेट्स पे वैसे ही है कि इतना वो करते नहीं, लेकिन ये है कि रात को अगर आप आउट हो जाओ तो बस फिर रात में वो फिर जो है खाने पे बस यही याद दिलाता है, तो उस पे होता है कि इससे आउट नहीं। ठीक है, ईद की शॉपिंग करने इन तीनों में से किस टीममेट के साथ जाएंगे? बाबर आजम, हसन अली या फखर जमान? बाबर के साथ। बहुत ही बोरिंग क्वेश्चन था जिसने भी लिखा था, इसका जवाब ऑब्वियसली बाबर ही होना था। अच्छा, इन तीनों में सबसे ज्यादा फनी कौन है? हसन अली, शाहीन शाह, शादाब खान? हसन अली। ठीक है, थैंक यू। शादाब, तो ये किसने लिखा है कि शादाब फनी में है? ये किसने लिखा है नेगी भाई? शादाब और फनी में सबसे बोरियत लड़का अगर वो टीम का होगा ना तो हाँ। शादाब है। और शाहीन कैसा है? वो भी फनी है कि नहीं? शाहीन गुस्से वाला? शाहीन गुस्से वाला नहीं है। मैंने यार ये बहुत सुना है लोगों से कि जैसे कि शाहीन गुस्से वाला है। शाहीन बहुत अच्छा है, मगर ये है कि वो उसकी कंपनी जरा वो उससे ज्यादातर रिजवान, इफ्तिखार और इनके साथ ज्यादा रहता है। ठीक है, और हारिस। ठीक। आलिया, लंबा सफर है, बोरियत से बचने के लिए किसको अपने साथ वाली सीट पे बिठाएंगी? फातिमा सना, जवेरिया खान या सिद्रा नवाज? जवेरिया खान।
क्यों जवेरिया क्या? जवेरिया नहीं वो सोती रहेंगी और वैसे जब उठती हैं तो वो फन वगैरह करती है, काफी बातें करती है, तो लाइक मुझे जवेरिया के साथ जरा अच्छा, मतलब हंसी मजाक उसके साथ चलता है। है। इनमें से किस प्लेयर का रूम सबसे ज्यादा मेसी और अनऑर्गेनाइज्ड होता है? निदा डार, डायना बेग या अनम अमीर? डियाना बेग। डियाना बेग। क्योंकि मैंने सुन तो लिया। इसीलिए ना इसने मेरा नाम लिया है। लेकिन हाँ। अच्छा ऑप्शंस में क्या थे? कैसे ऑप्शंस क्या थे? हाँ, तो किसका है आप बता दें। हम सैफी भाई का बोलते ना, अच्छा, क्यों हर चीज इधर उधर? बस पाँव भी नहीं और जगह भी नहीं होती रखने की पैर। इसका भी ऐसा ही है, डायना का भी? नहीं मेरी बात सुनिए, ऑप्शंस में क्या थे इनके? डायना, अनम एंड निदा। अच्छा, दारू भी ऑर्गेनाइज्ड है, अनम भी और ऑर्गेनाइज्ड डियाना है, रहेगी। तो मैं भी वैसे ऑर्गेनाइज्ड हूँ, लेकिन हाँ मैं कह सकती हूँ, ठीक है, हाँ दोनों में से। अच्छा, ट्रेनिंग या मैच पे जाते हुए सबसे ज्यादा चीजें कौन कैरी करता है? बिस्मा, सिद्रा या उमायमा सुहेल? बिस्मा। अच्छा, क्या एक्स्ट्रा चीजें? नहीं, उनके बैट्स वगैरह ज्यादा होते हैं। ठीक है। इनमें से किसके साथ गपशप लगाना मुश्किल है? नाहिदा खान, नशरा सांधू या एमन अनवर? नाहिदा खान। क्यों, क्या? वो थोड़ा कम बोलती हैं और इस तरह से अपना रिजर्व रहती हैं। ठीक है। खाने की टेबल में सबसे पहले कौन पहुंचता है? निदा डार, अनम अमीन या नशरा सांधू? आलिया रियाज। आलिया रियाज। आपकी फेवरेट डिश क्या है वैसे? मुझे वैसे मटन पसंद है। मटन। हाँ। ओके, राइट। डायना बेग, आपका टाइम आ गया। प्लीज रैपिड भी हो और फायर भी हो उसमें। डबल विकेट टूर्नामेंट खेलना है, पार्टनर किसको चूज करेंगी? आलिया रियाज, बिस्मा मारूफ या निदा डार? आलिया रियाज। क्यों? बस मजा आएगा ना, थोड़ा एक्साइटिंग सा होगा। मजा नहीं करना, जीतना है। हाँ तो जीतेंगे भी, लेकिन हम लोग जरा तप्पड़ में रहते हैं ना, तो दोनों चीजें। कुछ ना कुछ कर ही देंगे। क्यों, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आलिया के साथ वो जीत नहीं सकती? मतलब क्या था? भाई मजा आएगा। हाँ, मतलब तपड़ में रहते हैं ना हम लोग, जरा मजा आएगा खुद तो। देखो इमाम जो है ना इस वक्त, इमाम हाँ, वो एक लाइन है ना, रजिया गुंडों में फंस गई। इमाम के साथ वो हो रहा है। अच्छा जी, किस टीममेट के साथ शॉपिंग पे जाना चाहेंगी? इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं नशरा सांधू, नाहिदा खान या एमन अनवर। नशरा के साथ जाना। क्यों? क्योंकि नशरा बहुत ज्यादा नहीं घुमाती, क्योंकि दूसरे ने भी तो शॉपिंग करनी होती है ना। अच्छा। तो ऐसा बंदा चाहिए जो जल्दी क्योंकि मैं बहुत चूजी नहीं हूँ, मुझे जो एकदम पसंद आ गया वो खा के ना, और मुझे चलना बिल्कुल नहीं पसंद। तो आलिया और मेरी बिल्कुल नहीं बनती, मैं इसके साथ कभी भी शॉपिंग पे नहीं जाती, ये बहुत ज्यादा घुमाती है। तो ये जो है ना सीन के, मैं जल्दी जाके जल्दी। अच्छा, आप ज्यादा घुमाती हैं, आपको जल्दी शॉपिंग का शौक है, आप टाइम लेते हैं शॉपिंग में या जो नजर आता है फौरन पिक कर लेते हैं? टाइम लेते हैं। और मैं कुछ शॉपिंग ऐसी होती है मेरी कि महंगी भी होती है और मैंने वो ट्राई भी नहीं की होती, और घर पे आके पता चलता है कि भाई ये तो उस्मान कादिर है। मसला है इधर। उस्मान कादिर का मैंने सुना है कि बहुत नहीं, ज्यादा जाती नहीं हूँ मैं, वही बहुत पहनती हूँ। ज्यादा स्पेंडथ्रिफ्ट है वो। बहुत ज्यादा शौक। अच्छा, टूर पे हैं, सबसे पहले ईद कार्ड किस टीममेट को देंगी? निदा डार, जवेरिया या बिस्मा? बिस्मा बाजी। बिस्मा बाजी। बिस्मा जी। बिस्मा जी। बिस्मा जी 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 देखा बाजी। हाँ, बिस्मा जी। टीम में सबसे ज्यादा जिम फिटनेस फ्रीक कौन है? निदा, एमन अनवर या आलिया? सबसे ज्यादा फिट? आलिया। आलिया को जिम पसंद है। कौन सी टीममेट सबसे ज्यादा सुरीली है? आवाज किसकी अच्छी है? जवेरिया, बिस्मा या नशरा? जवेरिया, बिस्मा, जेरी की आवाज अच्छी है। अच्छी है, गाना साना गाती हैं या गुनगुनाती अच्छा है और गाती भी हैं। फरमाइश करो तो बहुत कम गाती हैं, लेकिन अपने लिए गाती रहती हैं। डायना, तुम्हें भी सुना है गाने का बहुत शौक? मुझे शौक बहुत है। इधर नहीं गाऊंगी, इधर नहीं गाऊंगी। चलो यार, एक नहीं तो यार, सुना दो यार। इधर ना गाओ एक तो लाइन उधर तो मुंह सुना करेगा। दो। इधर एक नहीं लाइन, गाती। एक लाइन। नहीं यार, बस नहीं, एक बस लाइन। यार नहीं यार। उसको देखो, गाओ। मेरे जगह ना गाओ, क्यों गाओ? चलो ये बता दो, पसंद कौन सा है आजकल? आजकल वैसे सही बताऊं तो मैंने गाना, अच्छा मैं ये यंगस्टर्स है ना, हाँ। इनके जो रैप्स होते हैं ना वो ओह। मुझे कहीं उनका गुमान जो है, कभी कभार जब
दिल करता है कुछ सुनने का। इवन रोज़ा में पता है ना, फिर अफ्तारी के बाद वाला टाइम हम अक्सर खुद को एज दे देते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो रोज़ा नहीं चल रहा ना, तो वाला नहीं, तो चॉइस अच्छी। उस टाइम पे यंगस्टर्स आजकल बहुत चल रहे हैं वो। उनका एक है ना गुमान, वो मैं बहुत चलो तो सुना दो। चलो वो थोड़ा वो रैप टाइप है, तो उसमें वो फिर इस तरह माफी कोई हम कान तलाफी, बंद कर। कोई बात नहीं, हमें तो कारी साहब ने मना माफी तलाफी की काफी पराई काम नहीं जी, आप बोले थी मेरा नाम नहीं, फिर इसको आप इसे सेंसर कर दें ये वर्ड्स के, इनके कुछ जरा ना ऊपर नीचे हैं, खतरनाक वर्ड्स हैं। हाँ, ये आपको पता है ना। Hello, the we smoke sometimes, just talking the sun at the pingos. तू ही यार, तू ही उस पे पड़ती बारिश में, वो खाली हवेली जिसकी तू अकेली बारिश, वो ही छाँव, यूं ही धूप, रंगों के साथ रूप, तो जितनी खूबसूरत उससे कहीं ज्यादा दूर। मैं लिखना छोड़ दूं जो तेरे बारे, मैं कलम तोड़ दूं और तू सियाही में बसारे, सारे है जमाने को खुद से परेशान, वो पढ़ती थी किताबें, मैं पढ़ता हूँ इंसान, इंसान भी क्या चीज़ है, यार एक जबरदस्त, सीरियसली वफा की उम्मीद है। ये मुझे असल में ये लाइन बहुत पसंद है ना, पूरी लाइन तो बोलने दो, इतना तो मुझे लाइन तक जाना चाह रही थी, बहुत लंबा हो गया वो स्कूल में सबक नहीं होता था, मुझे इतना नहीं आता था इसको, ये मुझे ना रैप याद है। रैप याद रहते हैं। तो हसन को भी मेरा ख्याल है वो हसन को भी बहुत करता है शौक रैप गाने बहुत, का, इतना मुझे बहुत बट हमारी टीम में अक्सर क्या होता है कि गाते रहते हैं लड़के। सैफी की तो आवाज, सैफी की आवाज़ बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अभी वो लेकिन हसन को भी बहुत शौक है, शादाब को बहुत शौक है, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत बुरी है, सुनिए एक बार ना, बहुत बुरी है, आप यकीन करें, अल्लाह माफ करे, बहुत बुरी आवाज़। सॉरी शदाब कि मैंने नहीं कहा, ये इसने कहा है तुम्हारी आवाज और बहुत उसे बुरी उसे है। कहते रहते हैं ना, लेकिन कहता नहीं, तुम लोगों को पता ही नहीं है इसकी आवाज़ का। बहुत अच्छी। शादाब का कॉन्फिडेंस मेरा वाला है, मैं भी यही कहता हूँ, तुमको पता ही नहीं म्यूजिक का भी। चले मेरे ख्याल से मैं ईद का टाइम जो है आपका और मज़ीद नहीं लूँगी, बिकॉज सबकी मसरूफियात हैं, सबने डिनर्स पे जाना है, फिर अपनी फैमिली से मिलना है। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ईद पर टाइम निकाला और हमारे साथ ईद जो है स्पेंड की। कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने फैंस को? इतने फैंस हैं जो सुन रहे हैं, जो ईद पे आपको देख रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त आप लोगों ने अटायर्स पहनी हुई हैं, इमाम ने सबसे ज़्यादा टाइम भी लगाया है अपनी उस पे, तो कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को? यू हैव सो मेनी फैंस। बस मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक और एंजॉय करें और अपनी फैमिली के साथ खुश रहें और अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। सेम बिल्कुल। मेरे ख्याल से इस ईद काफ़ी स्पेशल होती है क्योंकि रमज़ान के बाद आती है, तो सबने काफ़ी इबादत की होती है। तो पहले तो अल्लाह ताला जिसने जो इबादत की, अल्लाह ताला सबकी वो कबूल करे और फिर सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। और आप लोग अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, अच्छा खाएं, थोड़ा कम खाएं, हेल्दी खाएं, स्टे हेल्दी स्टे। मेरी तरफ से भी सबको ईद मुबारक। और ईद जैसे रमज़ान के बाद आती है और इस तरह से जितना ये खुशी से मनाई जाए, मतलब कि फैमिली के साथ कहते हैं, अच्छा फैमिली के साथ एंजॉय करें और खुल के ईद मनाएं। बिल्कुल खुल के ईद मनाएं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। इट वाज अ प्लेजर हैविंग एवरीवन एंड आई होप कि आप लोग जो है सब अपनी ईद एंजॉय कर रहे हैं, सेवियां खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, आलू वाली। ये डिस्कशन यहाँ पे हो चुकी है, आलू वाली बिरयानी खाएं और अपनी ईद को एंजॉय करें।